हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे रेडियल वेव फंक्शंस फ्रॉम फ्रोबेनियस मेथड। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होने वाला है, हम लोग एक वेव फंक्शन को डिराइव करेंगे किसकी मेथड से, फ्रोबेनियस मेथड का हेल्प लेके, ठीक है ना। और जिस इक्वेशन से हम लोग डिराइव करेंगे वो वेव फंक्शन, वो इक्वेशन रेडियल इक्वेशन होना चाहिए, ताकि जो वेव फंक्शन निकल के आए डिराइव होने के बाद वो रेडियल वेव फंक्शन हम लोग कह सके, ठीक है ना। तो रेडियल इक्वेशन कहाँ से मिलेंगे, देखिए प्रीवियस दो लेक्चर के पहले वाला जो लेक्चर था जिसका हेडिंग था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, बहुत ही एक लंबा जो टॉपिक था, है ना। तो उसका 3 इक्वेशंस था, है ना। तो जो पहला वाला इक्वेशन था जिसको हम लोगों ने आर के रेस्पेक्ट में यानी कि रेडियस के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया था, डिराइव किया था इंडिपेंडेंट इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्या, रेडियल इक्वेशन। और वो क्या था, बिल्कुल एज इट इज ये वाला था, आप लोग देख सकते हो, है ना। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो ये वाला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आप लोग देखिए जो वेरिएबल है वो सिर्फ आर के रेस्पेक्ट में है, जो वेरिएबल है, ठीक है ना। जो थीटा और फाई था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, उसके रेस्पेक्ट में ही नहीं है, सिर्फ आर के रेस्पेक्ट में है, तो हम लोग रेडियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्वाइस एम ई बाई एच का स्क्वायर, यानी कि जब हम लोग ट्वाइस एम बाई एच का स्क्वायर को इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स के अंदर, है ना, तो जो पहला वाला टर्म होगा ट्वाइस एम ई बाई एच का स्क्वायर, है ना, उसका वैल्यू हम लोग माइनस अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि ट्वाइस एम ई बाई एच का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हम लोग कह सकते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। लोग करने क्या वाला आप लोग ध्यान से सुनना, हम लोग इस वाले इक्वेशन को इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि जब हम लोग फ्रोबेनियस मेथड इस वाले सॉल्यूशन पर लगाए तो वो आसानी से निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसे बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं कुछ टर्म से रिप्लेस करके। तो रिप्लेस करने पर देखिए यहाँ क्या होगा, ये वाला तो एज इट इज होगा, तो मैंने एज इट इज लिख दिया है ना। ट्वाइस एम ई बाई इसको स्क्वायर की जगह पर माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसको अंदर डालिए, जेड स्क्वायर ऑलरेडी था, ट्वाइस एम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो एज इट इज ये वाले मिलेंगे। और यहाँ पर भी देखिए ट्वाइस एम से ट्वाइस एम कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 0। और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब लोग ध्यान से देखिए, ये वाले जो स्टेप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर, ठीक है ना। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और इसका वैल्यू निकल के आते हैं ये वाला, इसका वैल्यू निकल के आते हैं ये वाला। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 अल्फा आर है, अल्फा मतलब क्या है, ये वाला, है ना, रूट ऑफ आर होगा, आर मतलब हम लोग को पता है ये आर वाला, तो इसे हम लोग रो सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएंगे, रो डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, क्या होगा, रो डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, है ना। तो यहाँ पर तो ध्यान से देखिए, हम लोग को चाहिए क्या, डी आर बाई डी आर, क्या चाहिए, डी आर बाई डी आर। तो वो कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे डी आर बाई डी रो बाई डी आर, यानी कि डी रो से डी रो तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, डी आर बाई डी आर, है ना, कैपिटल डी आर बाई स्मॉल डी आर। तो ये वाला ऐसे होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो डिनोट करने का तरीका होता है आप लोगों को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को जो डी आर बाई डी रो का वैल्यू है वो तो नहीं पता, लेकिन डी रो बाई डी आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से देखिए, डी रो बाई डी आर, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या होगा, ये तो डी रो बाई डी आर हो जाएंगे, यहाँ पर ये आर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, सिर्फ 2 अल्फा। तो इसके जगह पर हम लोग 2 अल्फा पुट कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर डी आर बाई डी रो, ठीक है, हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल गया, डी आर बाई डी आर का जो वैल्यू है वो वाला मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, आर का वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, रो बाई 2 पाई, तो आर स्क्वायर यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, रो स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, डॉट डी आर बाई डी आर का वैल्यू हम लोग को क्या मिलता है, ये वाला मिला था। तो कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद ये वाला मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर मिल गया, हम लोग को चाहिए क्या, डी बाई डी आर ऑफ ये वाला, फिर से इससे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, हम लोग फिर से करेंगे क्या, डी रो और डी रो बाई डी आर, यानी कि डी रो से डिवाइड, डी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, डी रो से मैंने डिवाइड कर दिया, डी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, डी रो बाई डी आर का वैल्यू फिर से क्या है, हम लोग को पता है ना, ट्वाइस अल्फा है, और बाकी इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी रो बाई डी आर का वैल्यू क्या है, 2 अल्फा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइड पर लिख दिया है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और इसका वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेंगे डिफरेंशिएशन का, है ना, प्रोडक्ट रूल हम लोग कहते हैं जिसे। तो बैकग्राउंड नॉइज को आप लोग इग्नोर करना, जो कि पंछियों का आवाज़ है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वीडियो के बीच में खराब लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, इसे क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे कांस्टेंट रखेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना।
देखिए अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, रो के रिस्पेक्ट में, तो 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, रो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 रो इज तो ये वाला आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, हम लोग देखेंगे ये बाद में क्या होगा। फिर इसे हम लोग कांस्टेंट रखते हैं रो स्क्वायर बाय 2 अल्फा को, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला मिल गया। अब 2 अल्फा को अंदर डालिए, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, बचेंगे क्या 2 रो डी आर बाई डी रो, प्लस 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, बचेंगे क्या रो स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाई डी रो स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर और क्या पुट करेंगे, ये आर का वैल्यू हम लोग का पता है, तो आर का वैल्यू भी पुट करेंगे जो कि क्या है रो बाई 2 अल्फा, तो रो स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए 2 के यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 4 हो गया, 2 अंदर 2 तो 2 4, यहाँ पर 2 होगा, तो इस 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं रो बाई अल्फा, 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं रो बाई अल्फा आर, तो यहाँ पर जो 2 होगा उसके जगह पर हमें क्या लिखूंगा रो बाई अल्फा आर लिखूंगा, रो नीचे होगा अल्फा आर ऊपर होगा, तो आर से आर कैंसिल होने जाएंगे, सिर्फ अल्फा बचेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आर स्क्वायर की जगह पर क्या होगा रो स्क्वायर बाई रो बाई 2 अल्फा स्क्वायर, है ना, आप लोग को पता है। और इसके जगह पर मैं ये इक्वेशन नंबर 2 में जो मिला वो पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस अल्फा स्क्वायर जिस है, प्लस यहाँ पर जो 2 था उसके जगह पर मैंने क्या किया, उसके जगह पर रो अल्फा आर था, तो आर मैंने कैंसिल कर दिया, बचा क्या रो पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर बाई ये वाला, ठीक है ना। अब लोग ये वाला पुट कर सकते हो, माइनस एल एल प्लस 1, आर के जगह पर मैंने क्या बोला था, आर के जगह पर क्या है रो बाई 2 अल्फा, रो बाई 2 लेकिन स्क्वायर है तो रो स्क्वायर बाई 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इस पूरे इक्वेशन पर डिवाइड कर दूंगा, क्या डिवाइड कर दूंगा 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। क्यों डिवाइड कर दूंगा, ध्यान से देखिए 4 अल्फा स्क्वायर कैसे मिला मुझे, यहाँ पर 2 को स्क्वायर के अंदर 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए 2 अल्फा स्क्वायर तो 4 अल्फा स्क्वायर यहाँ पर भी मिल रहा है, तो मैं पूरे इक्वेशन पर 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या 2 रो बाई रो स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो रो स्क्वायर है ना, 2 रो बाई रो स्क्वायर मतलब 2 बाई रो साथ में डी आर बाई डी आर, है ना, प्लस रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये वाला टर्म। यहाँ पर मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ 4 अल्फा स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या -1/4, है ना। यहाँ पर मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर से, तो एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, है ना, बचेंगे 4 अल्फा माइनस यहाँ पर ये वाला टर्म टोटली गायब हो जाएंगे, बचेंगे ये वाला r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरे टर्म है इसके जगह पर मैं गामा मान लूँगा, यानी कि देखिए कौन सा वाला टर्म mz स्क्वायर और साथ में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू मैं क्या मानूंगा गामा, है ना। तो गामा से रिप्लेस करने के बाद ये वाला इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और वो होता है ये, है ना। और इसी इक्वेशन पर हम लोग को क्या चाहिए फ्रोबेनियस मेथड वगैरह लगाएंगे ताकि हम लोग को आंसर निकल के आ जाए, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस रेडियल इक्वेशन का, ठीक है, जहाँ पर जो मीनिंग से यूजुअल आप लोगों को पता होगा, एल मतलब क्या है आप लोगों को पता होगा, है ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, और गामा मतलब ये वाला है, आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग पहले एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल के आएंगे हम लोग का, है ना, उसमें एक हिस्सा होगा, क्या होगा, एक ऐसा हिस्सा जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन में होगा। तो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ही इजी है, हम लोग को लिमिट लगा देंगे, नीचे क्या है रो, यहाँ पर भी रो है ना, तो जहाँ जहाँ पर रो है तो रो टेंस टू अगर हम इनफाइनाइट करें, रो टेंस टू अगर इनफाइनाइट करें तो हम लोग को ये एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे, है ना। तो ये वाला टर्म टोटली गायब हो जाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना, तो ये वाला टर्म बचेंगे, है ना, तो ये वाला टर्म बच गया, -1/4 ये तो कॉन्स्टेंट है, बचेंगे साथ में r, ये वाला टर्म नीचे रो है, नीचे फिर से रो है, तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएंगे, तो बचेंगे ये वाला टर्म, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकाले विद हेल्प ऑफ सम अलजेब्रिक इक्वेशंस तो वो दो इक्वेशन निकल के आता है, एक होता है r इज इक्वल टू CEI ρ/2, एक होता है CE प्लस ρ/2। अब ये जो प्लस वाला है ये एक्सेप्टेबल नहीं है वेव फंक्शन के फॉर्म में, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन एक टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है ये r इक्वल टू CE ρ/2 ये इनफाइनाइट तक अप्रोच नहीं करना चाहिए, ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए, इसका जो वैल्यू है अगर मैं रो के जगह पर इनफाइनाइट पुट कर दूं तो क्या हो जाएंगे, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो ये बहुत बड़ा एक वैल्यू निकलेंगे, ये जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। लेकिन जो r का वैल्यू है यानी कि एक वेव फंक्शन का वैल्यू होता है उससे अगर हम लोग एक्सपोनेंट पर इनफाइनाइट पुट करें तो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि एक वेव फंक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए अगर हम लोग एक्सपोनेंट पर इनफाइनाइट पुट करें, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, ये वाला क्या है, ये वाले सॉल्यूशन में आएंगे,
तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग के पास क्या आता है, सी, देखिए CE माइनस रो बाई 2 ये तो आएंगे साथ में, लेकिन इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन में एक और टर्म आता है एफ ऑफ रो। जो एफ ऑफ रो है एक्चुअली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, NNL। एक ऐसा फंक्शन है जो कि NNL पर एक्चुअली डिपेंड करता है, और यही हम लोग क्या है, क्या कह सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। ये वाला जो आप लोगों को दिखाई पहले, इसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। क्या कह सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से, क्योंकि ये f जो है NNL पर डिपेंडेंट है ना, और ये c क्या है, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। बेसिकली क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, NNL पर ऊपर डिपेंडेंट है। f किसके ऊपर डिपेंडेंट है, NNL पर। n मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l मतलब क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो c भी NNL पर डिपेंडेंट होगा। जहाँ पर रो है, हम लोगों ने किया कौन सी किया, 2 अल्फा। रो पर क्या है, 2 अल्फा। अगर हम लोग फ्रोबेनियस मेथड लगाए तो अल्फा का जो वैल्यू आता है वो होता है ये z बाई a0n, z बाई a0n, जहाँ पर z मतलब एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई a0n, जहाँ पर a0 क्या है, जो हाइड्रोजन एटॉम का रेडियस होता है, जिसे हम लोग बोर रेडियस भी कहते हैं। n मतलब आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज है हम लोग अगर पुट करेंगे यहाँ पर, रो चेंज हो रहा है मतलब r चेंज हो रहा है, क्योंकि 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, तो r यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, c के जगह पर CNL होगा। CNL का जो वैल्यू है वो ही ये वाला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आप लोग को आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट FNL, रो के जगह पर 2 अल्फा, ए टू दी पावर माइनस, रो के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, रो के जगह पर 2 अल्फा, अल्फा के जगह पर 1 बाई a0n, तो r बाई a0n हो जाएंगे, r बाई a0n, ठीक है ना। तो ये वाला जहाँ पर FNL का जो वैल्यू है वो है ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज। अगर हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन। और इसका जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से होता है, r01 है ना, r10, r20, तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज निकल के आते हैं हम लोग के पास, जो कि अगर आप लोग को इसका वैल्यू चाहिए, यानी कि r10 मान लीजिए, r20, r30, तो ऐसा कुछ अगर वैल्यूज आप लोग को निकालना नहीं आता है, और अगर आप लोग को निकालना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता देना, तो उसका मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।